दिल से निकलेगी ना मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। और ये बात कोई और नहीं, इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी जो 28 सितंबर 1907 को जन्मे थे और सिर्फ 23 साल के उम्र में 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ गए, क्योंकि ये देश को आज़ाद कराना ज़्यादा ज़रूरी समझे थे। और उनकी ये मूर्ति है, आप मूर्ति का कंडीशन देखिए पहले ध्यान से कि इसका पपड़ी छूट गया है, ध्यान से देखिए। और आज से सिर्फ और सिर्फ लगभग 25 दिन पहले यानी 23 मार्च को यहाँ पे फूल माला चढ़ाया गया है। अभी ये फूल भी सही ढंग से नहीं मुरझाया है। और ये कहीं और का दृश्य नहीं है, ये बिहार का मुजफ्फरपुर का 0 माइल के पास जो एक पार्क है जो अमर शहीद भगत सिंह के नाम पे बना है, उस पार्क का ये दृश्य है। ज़रा सोचिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन सब चंद लाइनों से देश के लोगों के अंदर क्रांति का अलख जगाने वाले भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए। और उन्हें उम्मीद था देश आज़ाद होगा तो अंग्रेज़ों के साथ साथ भ्रष्टाचार से भी आज़ाद होगा। और भ्रष्टाचार का भेंट जो है भगत सिंह का मूर्ति ही चढ़ गया। ये देखिए ध्यान से, थोड़ा सा पास में लेके आइए, ये पपड़ी छूट रहा है, पपड़ी ये देखिए ना, ये देखिए ध्यान से, ये भगत सिंह का मोछ है और मोछ का पपड़ी छूट गया है, ये भगत सिंह का आँख है। और इस मूर्ति का कीमत जो है ना वो 10,000 रुपया भी नहीं होगा। और इस पार्क में कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्चा किया गया होगा, कम से कम। और ये मुजफ्फरपुर का एक चौराहा है, इस मूर्ति को पीछे से भी देखिएगा तो लगेगा कि ये मूर्ति जो है ना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। और चारों साइड से अमर शहीद भगत सिंह लिखा हुआ है। ये पार्क बना, पार्क में जो है लाइटें लगाई गई, देखिए लाइटें नहीं लगी है लेकिन राजनीतिक पार्टियों के झंडे जरूर लगे हुए हैं। यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, ये सभी लाइट जो है वो ख़त्म हो गया है, देखिए ध्यान से। और ये मूर्ति है, मूर्ति की सुरक्षा में जो है हाईटेक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, आप देख सकते हैं। और सीसीटीवी कैमरा लगे होने के बावजूद भी इस देश में भगत सिंह के मूर्ति के साथ भ्रष्टाचार हो जाता है। ज़रा सोचिए इसके लिए कौन है दोषी। हर एक पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे, हर एक पार्टियों के, आप देख सकते हैं हर एक पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं। और ये पार्क का मेन गेट है, मेन गेट भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप देखिए अमर शहीद भगत सिंह का जो पार्क है, भगत सिंह के मूर्ति के ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है। और इस पार्क में आने वाला गेट का स्थिति आप देखिए, यहाँ पे फेंका हुआ है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। और यहाँ से कोई चुरा ना लेके जाए इसके लिए यहाँ पे ताला लगाया गया है, ये देखिए। और ये है मेन गेट, ये है एक पवित्र स्थल जहाँ पे भगत सिंह की मूर्ति है। और वहाँ पे गंदगी देखिए, ये गंदगी कितनी सारी गंदगी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल भी रखा हुआ है, ये देखिए गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है यहाँ पे। और शराब मुक्त बिहार में मुजफ्फरपुर के चौराहे पे शराब फेंका हुआ है, आप देखिए ये चौराहा है, 0 माइल है, शहीद भगत सिंह का पार्क है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे शराब फेंका गया है, आप ध्यान से देखिए। और 1-2 बोतल नहीं है, अनेकों बोतल है, इधर भी बोतल है, आप देखिए ध्यान से देखिए, इधर भी बोतल है, इधर ये देखिए, ये शराब का बोतल देखिए। और कुछ और नहीं, ये शहीद भगत सिंह का पार्क है। और शहीद भगत सिंह के पार्क में मैं शराब दिखाने नहीं आया हूँ, शहीद भगत सिंह के पार्क में मैं भ्रष्टाचार दिखाने आया हूँ। एक पार्क बनता है जिसमें करोड़ों रुपये खर्चा की जाती है, एक पार्क बनता है जहाँ पे सीसीटीवी लगाया जाता है, एक पार्क बनता है जहाँ पे लाइटें लगाई जाती है, एक पार्क बनता है जिसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है दीवार से। और वो पार्क भगत सिंह के नाम पे बनता है, अमर शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाई जाती है। और वो पार्क जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। ज़रा सोचिए कि हमारे देश में भगत सिंह से प्यार करने वाले लोगों की कितनी संख्या है।
मुजफ्फरपुर जो ऑलरेडी एक स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में एक स्मार्ट मूर्ति भगत सिंह की लगाई जाती है। भगत सिंह की मूर्ति जो है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। उनके नाम पे एक पार्क बनाया जाता है, वो पार्क जो है गंदगी का भेंट चढ़ जाता है। ड्राई स्टेट बिहार में शराब का अनेकों बोतल भगत सिंह का जो पार्क है उसमें फेंका हुआ रहता है। इसके लिए मैं सरकार से ज़्यादा जो है उन शराबियों को दोषी मानता हूं जिन्हें आज़ादी का कीमत भी नहीं पता है, जो भगत सिंह के पार्क में शराब का बोतल फेंक देते हैं। इसके लिए बिहार सरकार से ज़्यादा दोषी तुम लोग हो। आज़ाद भारत में आज़ादी को कलंकित करने वाले शराबियों, इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। आज़ादी का अगर कीमत पता होता और तुम्हें पता होता कि यहाँ पे भगत सिंह की मूर्ति है, तो शायद शराब पी के तुम लोग ये बोतल जो है भगत सिंह के पार्क में नहीं फेंकते। और ऊपर सीसीटीवी लगा रहता है। जब ऊपर वाला सब कुछ देखता है तो नीचे वाले को क्यों नहीं कुछ दिखता है? अगर ऊपर वाले को ये सब चीज़ें दिखा होगा तो नीचे वाले को सिर्फ और सिर्फ जांच करने की जरूरत है कि आखिर भगत सिंह का मूर्ति के साथ भ्रष्टाचार किसने किया। इस पार्क में जो लाइटें लगी थी उस लाइटों के साथ छेड़छाड़ तोड़फाड़ किसने किया? कौन यहाँ से लाइट जो है तोड़ के लेके गया? आखिर इस पार्क में शराब का बोतल किसने फेंका? आखिर इस पार्क में गंदगी किसने फैलाई? जब इस पार्क में जय श्री राम का और जय भीम का झंडा लगाया जा सकता है, जब यहाँ पे सभी समुदाय के लोग आ सकते हैं, तो इस पार्क की सफाई करने की जिम्मेवारी किसकी है? जरा सोचिए। अगर सरकार और सिस्टम इस पार्क की सफाई नहीं कर रही है तो यहाँ के समाज सेवी चाहें तो वो इस पार्क की सफाई करा देंगे। लेकिन फेसबुक पे फोटो डालना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हजारों के संख्या में माला लेके ये समाज सेवी लोग आते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ 23 मार्च को आते हैं और ये माला सीधे भगत सिंह के मूर्ति के अंदर पहनाते हैं। देख लीजिए, ये मालों की संख्या कम नहीं है, ये देखिए, ये देखिए। और मूर्ति पे पहनाने के बाद यहाँ पे खड़ा होकर एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, और 23 मार्च के बाद भगत सिंह को भूल जाते हैं। फिर एक बार और भगत सिंह याद आते हैं, वो 28 सितंबर को जिस दिन इनका जन्म हुआ था, और उस दिन भी इतना ही के संख्या में माला लेके आते हैं, माला पहनाते हैं और उसके बाद से भूल जाते हैं भगत सिंह को। ज़रा सोचिए, ये देखिए, किसी सिरफिरा ने पता नहीं यहाँ पे क्या लिख दिया है भगत सिंह के मूर्ति के पास। ये भगत सिंह के साथ अपमान नहीं है तो और क्या है? इसमें एक छोटा लाइट लगा है, उसके ऊपर एक बड़ा लाइट लगा है, उसके ऊपर एक और बड़ा लाइट लगा है। ये लाइट कितना दिन तक जला था? जला ही नहीं, थोड़ा दिन जब लगा थोड़ा दिन चला, उसके बाद जला ही नहीं आज तक। कितना दिन तक जला? 1 महीना तक जला, उसके बाद बंद हुआ। ये सारा लाइट, ये छोटा, ये बड़ा और ये बड़ा, सारा लाइट, सारा लाइट एक क्या ऊपर वाला जला ही नहीं कभी। बड़ा वाला 2-4 दिन जला, मतलब उसके बाद कभी कितना दिन जला? ये मैं तो कभी देखा ही नहीं उसको जलते हुए। इसको कभी जलते हुए नहीं देखे हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी रैली होता होगा मुजफ्फरपुर में तो राजनीतिक पार्टियों का बैनर लगता होगा। एकदम लगता है, लगता है, अभी भी लगा हुआ है। जय भीम हो, जय श्री राम हो, हर पार्टी के, हर दल का लगता है। जय श्री राम का जब इनका जन्मदिन आया, श्रद्धांजलि आया, तब लग गया, सफाई हो गया, फिर वही हाल है। आप घूमिए ना, आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। इसमें लोग बैठ के दारू पीते हैं, कितना लोग देखिए, जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है, सब चीज़ का झंडा लगा हुआ है, लेकिन तभी याद आते हैं सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तभी भी यहाँ पे दारू पीते हैं। इसके बावजूद इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, यहाँ वो शराबी लोग दोषी हैं, और वो शराबी से ज़्यादा वो बुद्धिजीवी लोग दोषी है जो भगत सिंह के पार्क में शराबी शराब पीता है और उसे कुछ नहीं बोलते हैं। आखिरी में फिर से आप सभी को मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा चौराहा 0 माइल पर स्थित अमर शहीद भगत सिंह की मूर्ति का कंडीशन दिखा दे रहा हूं। ये पार्क में लगा छोटा लाइट, उससे बड़ा लाइट, उससे बड़ा लाइट का कंडीशन दिखा रहा हूं। पार्क का टाइल्स का कंडीशन दिखा रहा हूं, साफ सफाई का कंडीशन दिखा रहा हूं, पार्क का गेट का कंडीशन दिखा रहा हूं, पार्क में फेंका हुआ शराब का बोतल दिखा रहा हूं। विनती है कि आप सभी कम से कम इस देश को आज़ादी दिलाने वाले भगत सिंह के इस पार्क के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेंगे, और मुजफ्फरपुर के सभी समाजसेवी, सभी सांसद, विधायक, मंत्री और सभी छोटे से बड़े नेता मिलकर जो है इस स्थिति को दुरुस्त करेंगे। उम्मीद है कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा ये पार्क जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। उम्मीद है कि वो जो ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है वो यहाँ पे शराब का बोतल फेंकने वाले को
देखेगा। उम्मीद है कि यहाँ पे गंदगी जो है, जो फैली हुई है, वो ख़त्म होगी। उम्मीद है कि यहाँ पे जय भीम और जय श्री राम का पोस्टर लगाने वाले, झंडा लगाने वाले एक बार यहाँ पे आएंगे और भगत सिंह का मूर्ति का कंडीशन सही करने का प्रयास करेंगे, ये उम्मीद है। अगर नहीं होगा तो हम लोग अपने पैसे से इस मूर्ति को लगवाएंगे और उस समय सरकार से विनती है कि हमारे ऊपर ये आरोप मत लगा देना सरकारी काम में बाधा, धारा 353। मैं चाहूँ तो आज भी लगवा सकता हूँ, लेकिन अगर सरकार से ये निवेदन नहीं करूँगा तो सरकार कल ही मेरे ऊपर 353 का केस कर देगा। तो सरकार, अगर आप आज सरकार चला रहे हैं तो वो इस वजह से चला रहे हैं क्योंकि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो है वो देश को आज़ादी दिलाने के लिए 23 साल के उम्र में अंग्रेज़ों का फांसी का फंदा जो है गले में लगा लिए, तब जाके आज़ाद हुआ। और आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विनती है कि ये दृश्य बदलने में आप सभी साथ देंगे। उम्मीद है कि ये दृश्य जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर बदल जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पे साफ सफाई होगा। उम्मीद है कि यहाँ पे नया मूर्ति लगेगा। उम्मीद है कि यहाँ पे शराब का बोतल नहीं फेंका जाएगा। उम्मीद है कि इसका दरवाज़ा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि जितना भी लाइट लगने वाला वहाँ पे पाइप है, जिसमें बैनर, पोस्टर और झंडा लगाया गया, उसमें लाइट लगेगा। उम्मीद है कि ये छोटा लाइट, बड़ा लाइट और उससे बड़ा लाइट सही होगा। उम्मीद है कि ये मूर्ति भी सही होगा। बस बाकी हमारा ये प्रयास इस पार्क से आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे देश के जवानों का और हमारे देश के किसानों का कभी अपमान मत करना। जय हिंद।